हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आपकी मिड कैप के ऊपर, बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। कल आपकी मिड कैप की एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी एक्सपायरी हो सकती है। उसके बाद में बात करेंगे हम एचडीएफसी बैंक के ऊपर कि एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें क्या डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। पहले बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर। तो जैसा कि मिड कैप के चार्ट को अगर हम देखें तो जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात कि जो मिड कैप के अंदर जो फ्राइडे वाली कैंडल बनी है, इसे हम उल्टा हैमर भी कह सकते हैं और एक शूटिंग स्टार कैंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल कब एक्टिवेट होगी, किस तरीके से एक्टिवेट होगी, हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलेगी। पहले तो इस कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। ये इस कैंडल की साइज क्या है, इस कैंडल की साइज क्या है। ऊपर की तरफ से अगर हम इस कैंडल को पकड़े तो 9500, ठीक है, और डाउन साइड में अगर इस कैंडल का लो पकड़े तो वो है 9430। लगभग 70 पॉइंट की मूवमेंट इस कैंडल के अंदर है। तो अब करना क्या है, मंडे को आपकी मिड कैप की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है, मंडे को आपकी मिड कैप की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये अगर शूटिंग स्टार कैंडल की तरह अगर इस कैंडल ये कैंडल एक्टिवेट होती है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर नेक्स्ट जो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा वो सपोर्ट होगा आपका 9360 से लेकर के 9340 तक। मार्केट अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, कौन सा वाला लेवल, इसके लो के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करता है तो हमें नीचे की तरफ ये वाली मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उससे पहले मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। तो बात कर लेते हैं 15 मिनट पर कि कल किस तरीके से मिड कैप की एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं आपके मिड कैप के ऊपर कि क्या हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको मिड कैप के अंदर उस दिन कल फ्राइडे वाले दिन मैंने आपसे कहा था कि मिड कैप को हम शॉर्ट कर देंगे। ऐसा होगा हमारा 9480 और उस टाइम पर आपका मार्केट मूवमेंट कर रहा था 9460 के आसपास, और मार्केट को यहां से हम शॉर्ट कर देंगे और हमारा टारगेट नीचे की तरफ 9420 के आसपास रहने वाला है। देखिए, मिड कैप का चार्ट उस दिन काफी बुलिश था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मिड कैप का चार्ट उस दिन काफी बुलिश था। शॉर्ट करने को तो हम बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट कर सकते थे, बैंक निफ्टी के अंदर भी हम शॉर्ट कर सकते थे, पर एक्चुअल में मिड कैप के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा था। इस वजह से मैंने मिड कैप के अंदर शॉर्ट किया, क्योंकि आपका जो मिड कैप का चार्ट है, मिड कैप है, वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर मार्केट इस तरीके से इस पैटर्न को अगर फॉलो करता है तो, और मार्केट उस जगह आता है 9480 से नीचे की तरफ 9430 तक मार्केट आता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि मंडे के दिन मिड कैप के अंदर क्या सीन रह सकते हैं। तो लाडलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे की तरफ एक लेवल है, वो है 9430 का। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है और अपसाइड के लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है 9500। अपसाइड के अंदर 9420 नीचे की तरफ 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। पहली बात तो ये कि जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसके अंदर केवल और केवल प्रीमियम डीके देखने को मिलता है, जबरदस्त तरीके से प्रीमियम डीके देखने को मिलता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर कल के दौरान मंडे के दिन अगर मिड कैप के अंदर अगर मार्केट इस लेवल के बीच में फंसता है तो हम मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार की कॉल पुट के अंदर मिड कैप के अंदर इंटरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इस लेवल के बीच में काम करोगे तो प्रॉफिट मिले या ना मिले पर लॉस की गारंटी 100% है।
लॉस की गारंटी 100% है, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चलता है। जब जब आपकी एक्सपायरी देखने को मिलती है तब तब मार्केट इसी तरीके से मूवमेंट देता हुआ मिलता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड या एक अच्छी खासी मूवमेंट जो डाउन साइड हमें देखने को मिलेगी, वो हमें इन्हीं दोनों लेवल्स की अपसाइड और डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो लेवल्स क्या रहे, अगर मार्केट 9420 के लेवल को नीचे की तरफ हिट करता है, या मॉर्निंग के अंदर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है, या मार्केट मॉर्निंग के दौरान गैप डाउन ओपनिंग करता है 9420 के नीचे, और मार्केट यहां पर 20 से 30 मिनट का, लगभग आधे घंटे का वक्त बिता करके नीचे की तरफ 9400 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा वो होगा 9360, और इसके बाद में 9340, और इसके बाद में 9318 का लेवल हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, और ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। बात कर लेते हैं एक अच्छी खासी बुलिशनेस अगर मॉर्निंग के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो 9420 के आसपास मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मार्केट ही आपका गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल के आसपास आपका मिड कैप ओपन होता है, और मार्केट यहां पर वक्त बिता करके वापस ऊपर की तरफ 9442 के लेवल को अगर हिट करता है, तो अगेन मार्केट 9480 तक अपसाइड के अंदर जा सकता है। अगर आपको बात समझ में, तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है मिड कैप के अंदर मंडे के दिन, तो मिड कैप के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 9420 डाउन साइड और अपसाइड के लिए। और एक अच्छी खासी जो फायर मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिलेगी, तो वो लेवल होगा केवल और केवल 9513 का। मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड के अंदर ब्रेक करता है, तो हमें 20 से लेकर के 30 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, समझ में आ गई। और सपोज कीजिए मार्केट वापस गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन कहां हो सकता है 9500 के करीब, अगर मान लीजिए मिड कैप ओपन हो जाता है, तो यहां पर मैं मार्केट के 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को यहां पर शॉर्ट करने की प्लानिंग करूंगा, अगर मार्केट मुझे इस लेवल के आसपास मिलता है तो। अब बात कर लेते हैं आपके फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी क्या कहना चाहती है, तो दोस्तों फिन निफ्टी का सीन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट के अंदर कई बार सुनने को मिलता है कि एक बॉटम क्या होता है और एक टॉप क्या होता है, एक टॉप क्या होता है, एक बॉटम क्या होता है। तो बॉटम का मतलब होता है कि जहां तक मार्केट को गिरना है गिर चुका, अब यहां से मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है, इसे कहा गया है आपका बॉटम, इसे कहा गया है आपका बॉटम। सुनने में आता है ना कि इस स्टॉक का बॉटम बन चुका है, इस स्टॉक का बॉटम बन चुका है, यहां पर आप बाय का प्लान कर सकते हो, बाय का प्लान कर सकते हो। फिर एक चीज और देखने को मिलती है कि मार्केट के अंदर इस इंडेक्स का या इस स्टॉक का टॉप बन चुका है, मार्केट अपसाइड के अंदर जा रहा है, तो एक ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका टॉप बन चुका है, इसका बॉटम बन चुका है। कई सारी चीजें आपने देखा होगा अक्सर मुझे कि मार्केट के अंदर मैं कभी कभार टॉप से मार्केट को शॉर्ट कर देता हूं। आपने देखा होगा मार्केट गिर रहा है और मैं नीचे से कॉल की पोजीशन उठाकर लेके चले जाता हूं, नीचे से मार्केट गिर रहा है तो मैं कॉल की पोजीशन उठा लेता हूं, मार्केट टॉप के अंदर जा रहा है तो मैं ऊपर से मार्केट को शॉर्ट कर देता हूं। तो ये चीजें क्या है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये चार्ट सिंपल सा, ये वन डे का चार्ट है आपकी फिन निफ्टी का। मार्केट अपसाइड के अंदर जा रहा है, मार्केट अपसाइड के अंदर जा रहा है, तो आपको कैसा अंदाजा होगा कि 9800 के लेवल से ही फिन निफ्टी डाउन साइड आएगी? कोई बता सकता है? आप बता सकते हो? कौन बताएगा? आपको ये चार्ट बताएगा, आपको ये चार्ट बताएगा कि मेरा
टॉप बन चुका है, जहां से मैं यहां से चल रहा हूं, उसके बाद में मेरा यहां पर एक टॉप बन चुका है और यहां से 80% चांस है कि यहां से एक रिवर्सल देखने को मिले। ये कौन बताएगा? चार्ट बताएगा। और चार्ट के अंदर क्या बताएगी? चार्ट के अंदर आपके चित्रकारी आपको बताएगी कि मार्केट यहां से वापस एक नीचे का रिवर्सल दे सकता है, यहां से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा अगर हम इस चैनल से इस चैनल तक, किस चैनल से? अगर हम इस जगह से, देखिए अगर हम इस जगह से अगर एक ट्रेड लाइन बनाए तो ये परफेक्ट ट्रेड लाइन होगी हमारी, जो परफेक्ट हमें एक चीज बताएगी कि मार्केट यहां से वापस नीचे की तरफ आ सकता है। कई बार ये चीजें वर्क करती हैं। ये देखिए 1 2 मार्केट बार बार इसी जगह से वापस आ रहा है। ये देखिए मार्केट बार बार इसी जगह से वापस आ रहा था। जैसा कि कल का अगर आपने वीडियो देखा हो तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, कौन सी वाली? चार्ट ही गायब हो गई। निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वन वीक का चार्ट, ये 1 वीक का चार्ट है। तो इसके अंदर सिंपल सी जो चीज हमें देखने को मिल रही थी कि मार्केट कहां से एक रिवर्सल ले सकता है, तो वो लेवल था आपका ये वाला, एक परफेक्ट लेवल 19,880 का लेवल, 19,880 का लेवल। ये एक परफेक्ट लेवल था जहां पर मार्केट मॉर्निंग से मार्केट अप साइड के अंदर जा रहा था और वापस मार्केट झटके से नीचे की तरफ आता है। उस दिन की तेजी कितनी थी? 19,620 से मार्केट अप साइड के अंदर 19,880 तक अप साइड के अंदर जाता है, 19,880 तक ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरीके के अगर लेवल, इस तरीके के बॉटम और इस तरीके के टॉप अगर आपको मालूम होंगे, इस तरीके के टॉप अगर आपको मालूम होंगे तो आप मार्केट को आसानी से उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मार्केट के अंदर टॉप बन चुका है, यहां से एक रिवर्सल आ सकता है, और ये मार्केट के अंदर एक बॉटम बन चुका है जहां से मार्केट अपसाइड के अंदर जाने की हिम्मत रखता है। मार्केट के अंदर आपके चार्ट के अंदर एक चीज कौन सी है जो परफेक्ट वर्क करती है? वो परफेक्ट चीज है आपके लेवल्स। और ये लेवल्स किन किन चीजों से आते हैं? ये लेवल्स आते हैं आपके ट्रेड लाइन से, ये आते हैं आपके चैनल से, ये आते हैं आपके ट्रायंगल पैटर्न से। कई सारी चीजें जिनसे मिलकर आपके लेवल्स बनते हैं, जिनसे मिलकर आपके लेवल्स बनते हैं। अगर हम पिछले चार्ट की बात करें तो मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया, चैनल को ब्रेक करने के बाद मार्केट इसी ट्रेड लाइन का सहारा लेकर के यहीं से एक सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और 3 ब्लैक क्रो कैंडल बना करके मार्केट एक जबरदस्त बुलिशनेस दिखाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम फिन निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो फिन निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप जो वर्क करेगा, वो वर्क करेगा नीचे की तरफ आपका ये वाला लेवल, जो ये वनडे की कैंडल है, ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए मार्केट को कहीं ना कहीं गिरने से रोकेगा, मार्केट को कहीं ना कहीं डाउन साइड आने से रोकेगा। या हम यूं कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगर गिरावट होनी है या मार्केट के अंदर मार्केट गैप डाउन ओपन होना है तो वो लेवल कौन सा होगा? तो वो लेवल होगा 19,400 का, 19,400 का लेवल। अगर मार्केट खड़ा आपका 19,550 के आसपास है और अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में ओपन भी होता है तो मार्केट अगर गिरना भी चाहे तो कितना गिर सकता है? हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि हम ये बॉल फेंक रहे हैं या हम कोई चीज फेंक रहे हैं तो कितनी दूर जा सकती है। एक अंदाजा होता है, एक अंदाजा होता है कि यहां से 200 मीटर 100 मीटर ये चीज, ये रेंज यहां से यहां तक चली जाएगी। तो ये मेरा अंदाजा कहता है कि मार्केट 19,550 के आसपास है और मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बनकर आता है तो वो लेवल है 19,400। मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो इस जगह ओपन होगा, मार्केट अगर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिरावट करता है तो एक परफेक्ट लेवल होगा जहां पर मार्केट आ सकता है आपके फिन निफ्टी। तो वो लेवल है 19,400। मान लीजिए, सपोज कीजिए कल के दौरान 19,450 से लेकर के 19,400 तक आपके फिन निफ्टी ओपन हो जाती है तो मार्केट के अंदर यहां देखने वाली चीज होगी कि क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है।
तो ये लेवल आपका आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला, ये लेवल आपका आराम से ब्रेक नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट ने यहां पर 6 दिन का वक्त बिताया, मार्केट ने यहां पर 6 दिन का वक्त बिताया है, और वक्त बिताने के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है और मार्केट सीधा इस लेवल से अपसाइड के अंदर 19,800 का हाई लगाता है। अब वापस मार्केट देखिए, जब कभी एक नियम आपको मैंने सिखा रखा है कि जब कभी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जब कभी आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जब कभी आपका सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट एक बार उसको रेस्पेक्ट करने आता ही आता है। या मार्केट के अंदर आपका कोई रेजिस्टेंस नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा हो तो उसे मार्केट एक बार रिटेस्ट करता ही करता है, उसके बाद में अगर गिरावट होगी तो उसके बाद में होगी। और या फिर मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद में जो तेजी होगी उससे पहले मार्केट एक रिवर्सल लेता है, या मार्केट उस लेवल को एक बार रेस्पेक्ट करता है। तो देखने वाली चीज होती है यहां पर कि मार्केट यहां से एक गिरावट करता है या फिर मार्केट वापस अपसाइड के अंदर जाता है। समझ में आ गई आपको कहानी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि लाडलों कल के दौरान एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है, कल के दौरान फिन निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 19,400 से लेकर के 19,450 का। मार्केट इस लेवल पर आता है तो मैं पर्सनल क्या करना चाहूंगा, मैं मार्केट के अंदर यहां पर एक कॉल की पोजीशन लेना चाहूंगा फिन निफ्टी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा आपके मार्केट का, इंडेक्स का स्टॉप लॉस क्या हो सकता है 19,360 के करीब का। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो किसी भी दिक्कत के मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। पर मेरा अपसाइड के अंदर अगर मार्केट चलता है तो 19,400 से अपसाइड के अंदर मेरा टारगेट क्या रह सकता है, तो 19,400 से 19,455, उसके बाद में 19,500, और उसके बाद में आपका आज का जो फ्राइडे वाली क्लोजिंग है 19,550, ये मेरा टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट कहां करना है, बाय कहां करना है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 19,400। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कल मार्केट रेंज के अंदर ही ओपन हो जाता है, मार्केट ना गैप अप ना गैप डाउन, मार्केट इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है, तो क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है। तो अब सुनो, इसको लगाते हैं 15 मिनट पर। ठीक है, तो आपके लिए रेंज तो काफी बड़ी हो जाती है, 1 मिनट। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है। एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगी, वो लेवल होगा हमारे लिए 19,000। कौन सा वाला? आपके जो फ्राइडे वाली क्लोजिंग है उसका हाई, इससे पहले हम मार्केट के अंदर, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, रेंज कौन सी रहे? 19,640 अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए 19,480। मार्केट मान लीजिए, सपोज कीजिए इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एक कॉल की पोजीशन में नहीं जाएंगे, जब तक नीचे की तरफ 19,480 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक एक पुट की पोजीशन नहीं बनती है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होकर के मार्केट अपसाइड के अंदर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो 19,640 के बाद में जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा वो फर्स्ट टारगेट होगा आपकी एक दिन पहले का लो, और वो लो क्या है या क्लोजिंग बोल सकते हैं, वो है 19,720। 19,640 से मार्केट 19,720 तक जा सकता है, और एक जबरदस्त रॉकेट मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी आपके इसी चैनल के ऊपर। इस चैनल का हाई क्या है? 19,792, या यूं कह लीजिए साइकोलॉजिक लेवल 19,801। इस लेवल के बाद में ही हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, और नीचे की तरफ तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर मार्केट 19,480 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट के लिए 19,400 तक के लेवल निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको भली बात ये समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एचडीएफसी बैंक क्या कहना चाहता है? तो एचडीएफसी बैंक लगातार कई दिनों से
या यूं कहिए कि कहीं सालों से तो नहीं, पर 2022 सितंबर मंथ से मार्केट एक रेंज के अंदर आपका आपका HDFC बैंक आप एक रेंज के अंदर, और रेंज क्या है? रेंज है ऊपर की तरफ 1700, नीचे की तरफ 1550, ऊपर की तरफ 1700 और नीचे की तरफ 1550। लगातार लगभग साल भर से ज्यादा वक्त हो गया HDFC बैंक केवल और केवल एक रेंज के अंदर है, 150 पॉइंट की रेंज, जिसे ये छोड़ना नहीं चाह रहा, जिसे ये छोड़ना नहीं चाह रहा, और नीचे की तरफ एक बिग कैंडल से इस लेवल को ब्रेक करता है। पर जो नीचे की तरफ जो कहानी चल रही है, यहां पर जो कहानी चल रही है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट रेंज बनाता है, एक साल से मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ये एक साल का वक्त है, ये वीकली कैंडल है, या जितनी भी कैंडल्स आप देख रहे हो वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल है, तो ये एक साल से ज्यादा का वक्त है। मार्केट के अंदर जब कभी मार्केट एक साल पुरानी किसी रेंज को ब्रेक करता है तो मार्केट के अंदर डाउन साइड एक फायर मूवमेंट बनती है, पर मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है। मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट कहीं ना कहीं वापस इसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कि एक मैं बताता हूं आपको, ये देखिए मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है, 1460 तक मार्केट नीचे की तरफ आता है, आकर के वापस मार्केट अगेन इसको टेस्ट करने जा रहा है, वापस मार्केट इसको टेस्ट करने जा रहा है। लेवल कौन सा है? अपसाइड के लिए तो एक ट्रेड लाइन है, उसे लगा लीजिए, आप भी लगा सकते हैं चार्ट के ऊपर, ये वाली ट्रेड लाइन है, ठीक है, परफेक्ट वर्क करती हुई आपको मिलेगी। मार्केट काफी दिनों से एक रेंज के अंदर है, रेंज ये वाली बनी हुई है, और इसको मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है। मार्केट नीचे की तरफ आता है, आने के बाद वापस मार्केट इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मार्केट यहां से गिरावट करता है या वापस मार्केट इस ऊपर वाले लेवल को, लेवल कौन सा है? 1542 के लेवल को अपसाइड के अंदर ब्रेक करता है। अगर वापस 1542 का लेवल अपसाइड के अंदर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट विद 5 डेज के अंदर जो अब नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको 1680 का ये वाला टॉप। मार्केट अगर यहां से वापस अपसाइड के अंदर निकलता है तो वापस आपको इस तरीके की एक जबरदस्त कैंडल अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी HDFC के अंदर जो गिरावट वाला सीन होगा, मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड अगर आता है तो ऐसा कौन सा परफेक्ट लेवल होगा जिसके बाद में हम कंफर्म हो जाएंगे कि अब तो HDFC बैंक जाने ही वाला है? तो वो लेवल होगा आपका 1454 का लेवल। जब तक मार्केट आपका HDFC बैंक इस लेवल के ऊपर खड़ा है तब तक डरने वाली बात है नहीं। बाकी ये लेवल जिस दिन ब्रेक हुआ उसके बाद में आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं 1348 का। तो ये था लाडू आज के वीडियो में, काफी कुछ समझने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये एनालिस्ट वीडियो है, बाकी सब प्रैक्टिस का काम है। अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।